हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 4 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करते हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता को। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? 31 मार्च 2026 तक। किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है? उत्तराखंड। द ग्रेट कंसाइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? घाना की शर्ली बोचवे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी ने भारत के सबसे बड़े क्लोरोटल्यून संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? गुजरात के दाहिज में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस जल्द ही पूरे शहर में फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से लैस सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाने जा रही है? नई दिल्ली। 12वें हीरो एशिया हॉकी कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार का राजगीर। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण की परिदृश्य को बदलने वाली एक अग्रणी पहल प्रोजेक्ट टाइगर की 52वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 1 अप्रैल को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 मार्च 2025 को समाप्त हुआ गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित था? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर का नया नाम क्या हो गया है? शिवाजी नगर। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले डे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते और थोविलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तमिलनाडु। डिटेल में समझते हैं। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर के कुंभकोनम पान के पत्ते और कन्याकुमारी के थोवलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। इससे तमिलनाडु की जीआई उत्पादों की कुल संख्या 62 हो गई है। यह मान्यता इन उत्पादों की विशिष्टता को बनाए रखने, व्यावसायिक लाभ सुनिश्चित करने और अन्य नामों के तहत इनकी नकल को रोकने के लिए दी जाती है। भौगोलिक संकेत की बात करेंगे, एक बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। भारत में जीआई टैग प्रणाली 1999 में भौगोलिक संकेत अधिनियम के तहत शुरू की गई थी। यह अधिनियम 2003 में लागू हुआ। भारत में पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था और 10 वर्षों के लिए जीआई टैग जो होता है ये वैध होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको पिछले कुछ जीआई टैग जो है इनको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। तंगेल साड़ी, गारत साड़ी और कोरियल साड़ी को जीआई टैग मिला, ये पश्चिम बंगाल का है। खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला, ये उड़ीसा का है। सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला, पश्चिम बंगाल का है। बेसन के लड्डू, ये अयोध्या का है, इसे जीआई टैग मिला है। देशी खजूर की किस्म जिसका नाम है कच्छी खरेक, ये गुजरात का है, इसे जीआई टैग मिला। कालो नुनिया चावल पश्चिम बंगाल का है। लौंग लता और लाल पेड़ा को जीआई टैग मिला, उत्तर प्रदेश का है। प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकाशी ने जीआई टैग प्राप्त किया, उड़ीसा का है। आदिवासी पोशाक रीशा को जीआई टैग मिला, त्रिपुरा का है। मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला, असम का है। तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला, उत्तर प्रदेश के बनारस का है। हथकरघा उत्पाद को जीआई टैग मिला, ये असम का है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अप्रैल 2025 में इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
डिटेल में समझेंगे। भारतीय सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 1 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस सम्मेलन के विशेष सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS और नीति आयोग के CEO सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा और सैन्य संचालन की रणनीति तैयार करना, भारतीय सेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता और लचीलेपन को बढ़ाना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जो प्रसिद्ध डैनिश लेखक हंस क्रिश्चियन एंडरसन की जयंती का प्रतीक है। इस दिवस का उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन के प्रति रुचि बढ़ाना और बाल साहित्य के महत्व को उजागर करना है। इस दिवस की शुरुआत 1967 में हुई थी और इसे अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तकों पर बोर्ड द्वारा प्रायोजित किया जाता है। इसकी थीम है कल्पना की स्वतंत्रता, इंग्लिश में द फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन इस दिवस की थीम है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्ब्स ने अपनी 39वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी की। इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? मतलब इसमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है इनडायरेक्टली कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी एलन मस्क। डिटेल में समझते हैं। फोर्ब्स ने 2 अप्रैल 2025 को अपनी 39वीं वार्षिक विश्व अरबपति की सूची जारी की, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की आधिकारिक रैंकिंग है। फोर्ब्स विश्व अरबपतियों की सूची हर साल फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की जाती है। इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी, जब पहली बार दुनिया के सबसे अमीर लोगों की आधिकारिक रैंकिंग प्रकाशित की गई। फोर्ब्स की 39वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची में कई भारतीय व्यक्तियों को शामिल किया गया है। भारत में कुल 205 अरबपति हैं, जो इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका 902 और चीन 516 के बाद तीसरे स्थान पर आता है। टॉप 3 की बात कर लेते हैं हम। दुनिया के जो 3 सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एलन मस्क नंबर 1 पे है, मार्क जुकरबर्ग नंबर 2 पे, जेफ बेजोस नंबर 3 पे है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र रल्हन। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये इनकी फ़ोटो है। डिटेल में समझेंगे। सुभाष चंद्र रल्हन को अप्रैल 2025 में भारतीय निर्यात संगठनों का महासचिव का न्यायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, महासंघ का न्यायाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। SC रल्हन ने अश्वनी कुमार का स्थान लिया और वो 31 मार्च 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। अगर हम बात करें FIE की, यानी कि भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ, जिसे कि इंग्लिश में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है, यह संगठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 1965 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष सुभाष चंद्र रल्हन हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन की टाइप है राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले कुछ राष्ट्रीय नियुक्ति फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा बनी। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD हैं DK सुनील। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख हैं आलोक रंजन। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के CMD हैं ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष हैं KC वेणुगोपाल। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने स्वर्ण आंध्र 2047 विजन के तहत शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 2029 तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाना है। इस पहल के तहत राज्य में सभी परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, जैसे आवास, LPG कनेक्शन, 100% नल जल कनेक्शन, सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए प्रोत्साहन, हाई स्पीड इंटरनेट और परिवार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना। P4 का अर्थ है सार्वजनिक, निजी और लोगों की भागीदारी के माध्यम से गरीबी उन्मूलन। इस पहल के तहत समाज के शीर्ष 10% संपन्न परिवार आर्थिक रूप से कमजोर 20% परिवारों का मार्गदर्शन और समर्थन करेंगे।
आंध्र प्रदेश की बात हुई है, राजधानी अमरावती है, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं, एस अब्दुल नज़ीर राज्यपाल हैं, स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। लोकसभा सीट यहाँ की 25 है, राज्यसभा सीट यहाँ की 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, आप सभी की डिमांड आती है रवि शर्मा की बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हैं। बाकी कोई भी किताब अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए इसी वेबसाइट पर मिलेगी। अगर आपको PDF चाहिए इंस्टेंट, जिसमें कि आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है वो मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद मार्च महीने की जो हमारी PDF है मंथली वो भी आ गई है, ravibookspdf.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होगी उसका सैम्पल कुछ इस प्रकार का होगा, बेस्ट क्वालिटी का। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लेना, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। मतलब पहले आप पढ़ो, उसके बाद आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट जितनी मर्जी बार लगा लो, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए और याद हो जाए। फ्री PDF भी अवेलेबल है। वहीं कोई भी अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, N चंद्रशेखरन जी को। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन जी को उद्यमिता और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस परिषद का उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। IMF की बात करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फुल फॉर्म होता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। 1945 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है और वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव सुब्रमण्यम रमन। ये नाम आपको ध्यान रखना है। शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRD के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने दीपक मोहंती की जगह ली है। अगर हम बात करें PFRDA की, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नियामक निकाय है जो भारत में पेंशन फंड के विकास की देखरेख करता है। 2003 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, MotoGP अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसिस्को बैगनिया। फ्रांसिस्को बैगनिया ने MotoGP अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। डिटेल में समझेंगे। MotoGP अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स, जिसे आधिकारिक तौर पर रेड बुल ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द अमेरिकाज के रूप में जाना जाता है, ऑस्टिन टेक्सास में सर्किट ऑफ द अमेरिकाज में आयोजित एक प्रमुख MotoGP मोटरसाइकिल रेस है। MotoGP अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फ्रांसिस्को बैगनिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। बैगनिया की इस जीत के साथ डुकाटी ने अपनी लगातार 20वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत दर्ज की, जिससे वह होंडा के 22 जीतों के रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। हमारे क्वेश्चन की टाइप है खेल पुरस्कार। पिछले खेल पुरस्कार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने जीता, उपविजेता इसमें न्यूजीलैंड रही। 6वां एशिया महिला कबड्डी खिताब 2025 भारत ने जीता। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 प्रणव वेंकटेश ने जीता। चिली ओपन 2025 युगल खिताब जीता ऋत्विक चौधरी, पोलीपल्ली और निकोलस बैरियन ने। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल खिताब जीता अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो ने। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीता R प्रज्ञानंद ने। 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता पश्चिम बंगाल ने। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा पहल की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में 1 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर सरकार ने महिलाओं के लिए एक निःशुल्क बस सेवा शुरू करके महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह सेवा पूरे केंद्र शासित प्रदेश में स्मार्ट सिटी ई बसों और जम्मू कश्मीर सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा प्रदान करती है। इस पहल को महिलाओं की सुरक्षा,
पहुंच और सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख विकास के रूप में देखा जाता है, जिससे उन्हें स्वतंत्र और आत्मविश्वास से यात्रा करने की अनुमति मिलती है। देखिए यहाँ पे बात हुई है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, इसके बारे में जान लेते हैं। श्रीनगर और जम्मू इसकी राजधानी है। 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना हुई थी। उपराज्यपाल यहाँ के मनोज सिन्हा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान। राजकीय पशु हंगुल, राजकीय पक्षी काली गर्दन वाले क्रेन, राजकीय वृक्ष चिनार, राजकीय फूल है कमल। पड़ोसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख है। लोक नृत्य की बात करेंगे डमहल नृत्य, रहूफ नृत्य, कुड नृत्य और हिकत नृत्य। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 अप्रैल को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025। अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोट अवशेषों से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 अप्रैल को खदान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। पहली बार 2006 में मनाया गया। थीम देखिए सुरक्षित भविष्य की सुरक्षा की शुरुआत यहीं से होती है। इंग्लिश में अ सिक्योर फ्यूचर स्टार्ट्स हेयर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस देश ने। डिटेल में समझेंगे। मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण रूस ने किया है। यह मिसाइल लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकती है और इसकी मारक क्षमता करीब 1,000 किलोमीटर है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जिरकॉन है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपनी तेज़ गति के कारण किसी भी मौजूदा वायु रक्षा प्रणाली को भेज सकती है। मतलब ये रेडार इसको कैप्चर नहीं कर सकता है। रूस ने इसे अपनी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में शामिल किया है और इसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध के दौरान भी किया गया। इसे दुनिया की सबसे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक माना जाता है। रूस की बात हुई है, सबसे पहले आप रूस की लोकेशन देखिए। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे जो आपको ये देश दिख रहा है ये है रूस। रूस के बारे में हम समझेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को, रूबल यहाँ की मुद्रा है। महाद्वीप किस महाद्वीप में है? यूरोप और एशिया महाद्वीप में है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। संसद का नाम ड्यूमा है। कौन सा जल डमरू मध्य रूस और अलास्का को अलग करता है? बेरिंग जल डमरू मध्य। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? रूस की बेकाल झील। रूसी क्रांति को किस रूप में भी जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति के रूप में जाना जाता है। कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? आमूर नदी। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते और थोविलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फोर्ब्स ने अपनी 39वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी की। इसमें शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिर इसी के साथ हमारी ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में हमारी बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक भी अवेलेबल है। भाई कोई भी किताब आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए यहाँ पे मिल जाता है, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारी PDF ravibooks.pdf.com से बाई कर सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन। ठीक है, यहाँ पे आपको वार्षिकांक 2024 मिल जाएगा। 11,000 GK GS की PDF मिल जाती है ravibooks.pdf.com पे। ये आप हमारे सैंपल देख सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन कुछ इस प्रकार का है। रवि स्टडी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना, फ्री टेस्ट फ्री PDF के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको नोट्स चाहिए रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और आप सभी अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आपका नाम क्या और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।